हेलो भाई लोग। मेरा नाम नीरज़ है और मैं 7 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकाल चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया जा सकता है इंग्लिश के अंदर भी। पर उससे पहले अगर मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर तुम इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट करोगे तब जाके तुम्हारे कहीं 40 प्लस या 45 प्लस आ पाएंगे, एक अच्छा स्कोर आ पाएगा। अभी का जो लास्ट मेंस हुआ है CGL का, उसके अंदर मेरे 132 है आउट ऑफ 135। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। द थिंग इज़ कि जो CGL का जो मेंस हुआ ना 18 और 20 को, भाई बहुत ईजी था, बहुत इजी। आज तक कभी मेरा मतलब मॉक्स दिए थे मैंने बहुत सारे मेंस के, उसमें आज तक कभी स्कोर मेरा इतना ही नहीं था। 120 या 120 का एवरेज स्कोर रहता था हमेशा। पर इसमें तो भाई 132 मतलब 135 भी आ सकता था। पर अगर मगर वो एक मतलब छोड़ता ना, अगर मैं उसको गैस कर देता ना, तो मेरा गैस सही होता, क्योंकि मुझे लग रहा था वो उसका सही आंसर क्या है। पर अब तो चलो छोड़, हो गया। अब मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। CGL के प्री में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने के लिए सबसे पहले तो दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, मतलब करनी ज़रूरी है। पहला होनी भी ज़रूरी है, करनी भी ज़रूरी है। जैसे हार्ड वर्क हो गया और दूसरा लक हो गया। हार्ड वर्क तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और स्पेशली अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो भाई तुम्हें बहुत घिसानी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से था तो मुझे पता है कितना जोर आया मुझे इंग्लिश इंप्रूव करने में। और दूसरा लक, एक लक फैक्टर। कहने का मतलब है कि जैसे पेपर है, पेपर में तुम्हें सब आता था लेकिन तुमने सिली मिस्टेक्स कर दी, तो तब शायद हो सकता है तुम्हारे 50 आउट ऑफ 50 ना आए, एक आधा नंबर घट जाए। तो ये दो चीज़ें होनी ज़रूरी है 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने के लिए। देखो, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना तुम्हें इंग्लिश के 3 पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसमें पहली वोकैब होगी, दूसरी ग्रामर होगी, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन हो गया। उन तीनों चीज़ों को अगर तुम इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ कमज़ोर है, तुम्हारी इंग्लिश कमज़ोर रहेगी या स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। तुम्हें अपनी इन तीनों पे कमान बनानी पड़ेगी अच्छी से अच्छी, वो भी जल्द से जल्दी। तो उसके लिए करना क्या है, अब देखते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैब। अपनी वोकैब को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो तुम। इसके लिए तुम्हें दो चीज़ें चाहिए। पहला तुम्हारी बुक हो जाएगी ब्लैक बुक, जो तुम्हें लेनी ज़रूरी है, मैंडेटरी है मेरी तरफ से तो। और दूसरे तुम्हारे जो खुद से लिखे हुए नोट्स हो जाएंगे, जो तुम बनाओगे इस पूरी जर्नी के दौरान के। तो तुम्हारी नोट्स में मतलब तुम वो लिखोगे, जैसे कि मॉक्स में जो तुम्हें वर्ड्स नहीं आए वो तुम लिखोगे, प्लस तुम कुछ रीड कर रहे हो उसमें कुछ नए वर्ड्स मिले वो तुम लिखोगे, ठीक है। वैसे जो तुम्हारे नोट्स हैं ना उससे भी काम चल सकता है, पर मैं ब्लैक बुक लाना मस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, लिखने में ना तुम्हारा टाइम बहुत चला जाएगा, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में तुम्हें पता ही है कि टाइम बचाने पे ही हमारा फोकस होना चाहिए। इसलिए ब्लैक बुक लाना ज़रूरी है। ये पहला इसका पॉइंट हो गया। दूसरा, कि जो ब्लैक बुक है ना उसमें मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स का सेक्शन होता है, और ये भी दिया होता है कि कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट हो चुका है। अगर तुम उन चीज़ों को, उन वर्ड्स को पहली बार मतलब जल्दी मतलब पढ़ लोगे या लर्न कर लोगे, तो तुम्हारी जो वोकैब है वो जल्दी इंप्रूव हो जाएगी या स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इन दी एंड ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें इन दोनों चीज़ों को, यानी कि ब्लैक बुक प्लस तुम्हारी नोट्स, उन दोनों को कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज़ करना है CGL मेंस से पहले। इस साल में जो CGL मेंस होगा ना उससे पहले पहले। और डेली वोकैब को तुम्हें 1 घंटा देना ही पड़ेगा, 1 आवर डेली, सुबह सुबह उठ के या फिर कभी भी तुम्हारा जो मन कर रहा है तो 1 आवर डेली पढ़ो उसे। तो अगले पार्ट पे आते हैं अब। तो ग्रामर को कैसे इंप्रूव करना है। सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना, एक टीचर को पकड़ना है और उससे सारी नोट्स प्रॉपर बना लेने हैं। तो उसके अलावा तुम एक बुक भी ले सकते हो, जैसे मेरे पास तो नीतू सिंह थी, तो तुम कोई भी एक बुक ले सकते हो ग्रामर की। और जो तुम नोट्स बनाए ना और जो तुम्हारी ग्रामर की बुक है, उन दोनों को तुम्हें मैक्सिमम टाइम्स रिपीट क्या रिवाइज़ करना है। जितना हो सके उतना रिवाइज़ करो। एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा एक बार बुक खत्म होगी तो वापस रिवाइज़ कर दो। और तीसरा, तुम्हारे पास एक PYQ बुक होनी चाहिए, जैसे किरण की हो सकती है तुम्हारे पास, ठीक है। उसको लेने के बाद तुम उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर सपोज़ कि किरण की बुक लेने की तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो उसके अलावा तुम जो टेक्स्ट बुक नहीं होता या उसके सेक्शनल होते, उसमें सेक्शनल होते हैं बहुत सारे, तो तुम वो दे सकते हो। क्योंकि उसमें PYQ के बहुत सारे सेक्शन हैं, लगभग 100 200 300, इतने कि तुमसे कभी ख़त्म नहीं होंगे। तुम एक उसका भी यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अगर बुक लेना चाहते हो तो तुम बुक भी ले सकते हो, अदरवाइज़ तुम PDF का भी यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो इन तीनों चीज़ों को तुम्हें करना पड़ेगा ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए अपनी। दैन उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। तो कॉम्प्रिहेंशन को मतलब तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ रीडिंग करनी होगी, और एनी PYQ बुक से तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो कॉम्प्रिहेंशन की, यानी पैसेज या क्लोज टेस्ट की। अगर नहीं करना चाहते तो वही एक तरीका है, मतलब रीडिंग तो तुम मतलब अगर रीडिंग करना तो मस्ट है, तुम्हें रीडिंग करनी ही पड़ेगी, वो भी डेली करनी है तुम्हें, ठीक है। देखो, कॉम्प्रिहेंशन को मैंने कैसे स्ट्रॉन्ग किया। मैंने क्या किया कि रीडिंग तो करनी थी, तो मैंने अपने सभी GK के सब्जेक्ट थे ना उनको इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले तो दिक्कत आई मुझे, लेकिन उसके बाद में फिर मज़ा आने लग गया। अब तो मतलब सब मैं हिंदी मतलब इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ऑल्दो मैं हिंदी मीडियम से था पहले। वैसे सेम अगर PYQ बुक से तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो टेक्स्ट बुक से भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन की।
ये सब करने के साथ साथ तुम्हें एक चीज़ और करनी है, तुम्हें मॉक्स लगाने हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, ठीक है। जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ओनली बोर्ड के फ्री मॉक्स हो गए, लाइव मॉक्स हो गए, आरबी के फ्री मॉक्स हो गए, लाइव मॉक्स, टेक्स्ट बुक के फ्री लाइव मॉक्स हो गया। अगर तुम्हारे पास किसी के भी लेने के पैसे नहीं तो सबके लाइव मॉक्स आते हैं सैटरडे संडे को। और एक चीज़ करना कि तुम हफ्ते में 2 मॉक्स देना, ठीक है। 2 या 3 मॉक्स देना, जैसे एक शनिवार संडे को हो सकता है, 2 मॉक तो, और एक वेडनेसडे को दे सकते हो तुम। मॉक्स हम देते इसलिए ताकि पता लग सके कि कमियाँ मतलब कहाँ पे कमी रहेगी, कहाँ पे वीक वीक पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है। जैसे कि तुमने मॉक दिया और तुम्हें पता लगे तुम्हारे 2 क्वेश्चन वो कैप के गलत हो गए, तो वो कैप पे ज़्यादा फोकस करो। पता लग रहा है तुमने ग्रामर की 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो ग्रामर पे फोकस करो। ग्रामर में भी कौन से टॉपिक का क्वेश्चन गलत किया है तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। तो ये हो सकता है। और मॉक्स के बारे में एक और कि कोशिश करना कि तुम्हारी जो प्री से पहले कम से कम तुम 50+ मॉक्स लगाई दो। और तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मॉक्स सबसे पहले रिवीजन करना है, देन प्रैक्टिस, देन मॉक, रिवीजन प्रैक्टिस मॉक, बस इसी साइकिल को तुम्हें बार बार करना है और तब तक करना है जब तक कि तुम्हें सेलेक्ट ना हो।